हजारों गैलेक्सी, करोड़ों तारे और ना जाने कितने प्लैनेट्स। उसके बाद आती है हमारी धरती, जहां पर जीवन है। हमारी धरती तो अनेक रहस्यों को समेटे हुए है, लेकिन धरती पर सबसे बड़ा रहस्य है पिरामिड्स, जिसके अंदर ना जाने कितने राज छुपे हुए हैं। बहुत सारे पिरामिड्स और उनके कमरे अब तक खोजे जा चुके हैं, लेकिन आज भी ना जाने कितने कमरे ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। ऐसी ही एक कब्र को कुछ समय पहले खोला गया था, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि इसमें एक ऐसी तस्वीर मिली जिसने साबित कर दिया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। इनफैक्ट एक वैज्ञानिक तो टाइम ट्रैवल के चक्कर में फंस भी गया था। हजारों साल पुरानी इस कब्र में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये भविष्य से आया एक वैज्ञानिक था जिसका नाम एलन हक था। मगर सवाल ये उठता है कि 1897 में ली गई ये फोटो हजारों साल से सील्ड मकबरे में आखिर मिली कैसे, और कैसे एक वैज्ञानिक टाइम लूप में फंसा। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। ये साल था 1923 का, जब इजिप्ट में उत्खनन चल रहा था, क्योंकि यहाँ 1000 साल से जमीन के नीचे दबा एक पुराना मकबरा खोजा गया था। ये उत्खनन हावर्ड कार्टर की अगुवाई में हो रहा था। वो बहुत खुश थे, उन्हें लग रहा था कि इसमें से इजिप्ट के ज्ञान विज्ञान की और खजाने से जुड़ी बातें जानने को मिलेंगी। मगर जैसे ही उन्होंने कब्र से पत्थर की सील हटाई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक लग रहा था कि ये किसी फेरो या उससे जुड़े किसी इम्पोर्टेंट मेंबर की कब्र होगी जिसमें पुराना खजाना मिलेगा। लेकिन इसमें जो मिला वो ना तो इतिहास से जुड़ा था और ना ही धर्म से, बल्कि ये विज्ञान से जुड़ा हुआ था, जो ब्रह्मांड की सच्चाई से पर्दा उठाने वाला था। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि ये समय यात्रा का एक पक्का प्रमाण था। हुआ ये कि इस कब्र के अंदर जाकर जब आर्कियोलॉजिस्ट हर चीज की बारीकी से जांच कर रहे थे, तभी उनमें से एक की उंगलियों के नीचे एक पुरानी ब्राउन टोन फोटो आई। मगर सवाल ये था कि 1000 साल से सील्ड इजिप्शियन कब्र में आखिर फोटो आई कहां से, क्योंकि उस वक्त कैमरा जैसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी अस्तित्व में ही नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने रिसर्च जारी रखी। जब उन्होंने इस फोटो को गौर से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस तस्वीर में कोई पुराना इजिप्शियन नागरिक नहीं, बल्कि एक मॉडर्न आदमी था, जिसने आज के हिसाब के कपड़े पहने थे और जिसके हाथ में एक कैमरा था। इस कैमरे की टेक्नोलॉजी बिल्कुल वैसी थी जैसी सन 2000 के आसपास देखने को मिलती थी। ये फोटो और कैमरा वैज्ञानिकों के होश उड़ा चुका था, लेकिन जब उन्होंने कैमरे का बैकग्राउंड देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये आदमी उसी कब्र के सामने खड़ा था जिसे इन आर्कियोलॉजिस्ट ने आज ही खोला था, जबकि उससे पहले कोई इसके बारे में जानता भी नहीं था और हजारों साल से ये इजिप्शियन लोगों ने सील कर रखा था। मगर ये हुआ कैसे? तस्वीर में मौजूद व्यक्ति हजारों साल पहले बंद इस कब्र में आखिर पहुंचा कैसे? ये टॉम्ब सदियों से बंद था, जबकि ये तस्वीर 1897 में खींची गई थी। हम ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि तस्वीर पर 1897 की तारीख खुदी हुई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक पूरा टाइम लूप था जिसमें वो समय यात्री फंस चुका है? कोई नहीं जानता था कि आखिर कैसे। 1897 में उसने मॉडर्न कैमरे से तस्वीर खिंचवाई और फिर उस तस्वीर को लेकर 1000 साल पीछे चला गया और उसे इजिप्शियन कब्र में सील कर दिया। ये सब उसने कैसे किया, ये तो मिस्ट्री है ही, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? शायद इसलिए ताकि वो आज के इंसानों को बता सके कि समय यात्रा संभव है। लेकिन ये इंसान चाहता क्यों था कि समय यात्रा का राज खुले? जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, हर कोई हैरान रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि सदियों से ये कब्र बंद है और किसी भी इंसान के वहां आने का कोई सबूत तक नहीं है। लेकिन तभी हावर्ड कार्टर की टीम को फोटो के नीचे एक कागज भी मिला जिस पर हाथ से लिखा हुआ था, मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर समय यात्रा के रास्ते को रोक नहीं सका। ये लिखावट किसी गंभीर चेतावनी की तरह थी, जैसे कि लिखने वाला जानता हो कि उसने जो देखा है वो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। बस फिर क्या था, फोटो और नोट के साथ हावर्ड की टीम तुरंत कब्र से बाहर निकल गई और पहुंच गई गवर्नमेंट एजेंसी के पास। सब कुछ एजेंसी को सौंप दिया गया और पूरे मामले को गोपनीय घोषित कर दिया गया। हर किसी को चेतावनी दी गई कि कोई इसके बारे में कुछ नहीं बताए।
ऐसा इसलिए क्योंकि खुदाई अब पुरातत्व अभियान नहीं रही बल्कि एक वैज्ञानिक रहस्य बन चुकी थी। यहाँ से मिलने वाली हर चीज को दुनिया की नजरों से पूरी तरह छुपा लिया गया। हफ्तों तक जांच चलती रही और फिर सामने आया एक नाम। ये ऐसा नाम था जिसका जिक्र ना तो इतिहास में था, ना फिजिक्स में और ना ही आर्कियोलॉजी की किसी फाइल में, मगर फिर भी ये एक ऐसी थ्योरी थी जो इसे समझा सकती थी। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान निकोला टेस्ला की मौत के बाद युद्ध में बढ़त पाने के लिए अमेरिका ने टेस्ला की कुछ सीक्रेट इन्वेंशंस की हिडन फाइल्स चुरा ली थी और उनमें से एक इन्वेंशन टाइम मशीन का था। और अमेरिका के बारे में तो आप जानते ही हैं, एक ऐसा देश जहां ना जाने कितने राज दफन है, तो उसके लिए ऐसा कुछ करना मुश्किल नहीं है। बस फिर क्या था, इसके बाद अमेरिका ने प्रोजेक्ट पेगासस नाम का एक सीक्रेट प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के जरिए यूएसए ने एक मशीन का यूज किया जिसमें बच्चों को समय में आगे और पीछे भेजा गया। साथ ही समय को मैनिपुलेट करके ये सुनिश्चित किया गया कि अमेरिका हमेशा दुनिया में सबसे ताकतवर बना रहे। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बच्चों को समय यात्रा कैसे करवाई गई। यकीन मानिए ये कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है, जिसमें बच्चों को समय यात्रा से लेकर मंगल ग्रह पर टेलीपोर्टेशन और एलियन से मिलने तक की बातें की जाती हैं। अगर आप इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर जरूर आएंगे। फिलहाल अपनी वीडियो पर वापस लौटते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल स्तर पर समय यात्रा करने को कई वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया है। उनका कहना था कि हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट पेगासस का हिस्सा रहा हो, शायद टाइम मशीन के जरिए वो समय के लूप में फंस गया हो। दरअसल इस छोटी सी कहानी में एलन हक के टाइम ट्रेवल होने की एक्सप्लेनेशन पूरी तरह नहीं दी जाती, बल्कि ये पता चलता है कि वो बार बार अपने समय के होने के सबूत दुनिया के सामने क्यों ला रहा था। हो सकता है ऐसा इसलिए ताकि कोई उसे टाइम लूप से निकाल सके। मगर अब सवाल उठता है कि उसने इजिप्शियन कब्र को ही क्यों चुना? उसने अपनी समय यात्रा के सबूत इस कब्र में ही क्यों रखे? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि हक ने ये सब सोच समझ कर किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ये फोटो किसी आम जगह पर छोड़ी तो या तो उसे छुपा दिया जाएगा या फिर मिटा दिया जाएगा। लेकिन इजिप्शियन कब्रों को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि वहां पर छुपाई गई चीज तब तक नहीं मिलती जब तक कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन अपनी टेक्नोलॉजी से उन्हें खोज ना ले। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब एक्सकेवेशन होता है तो उसके दौरान हर चीज को बारीकी और सावधानी से परखा जाता है। इसका मतलब है कि अगर ऐसी कोई चीज या मैसेज मिला तो उस पर विश्वास करना आसान हो जाता है, और यही हक भी चाहता था। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इस तस्वीर और एलन की कहानी सच है तो समय के लूप में फंसा हुआ एलन हक फिलहाल कहाँ है? इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे ही ये फोटो मिली थी उसके बाद टीम ने खुदाई का काम रोक दिया और उस चैम्बर को भी वापस से सील कर दिया। मगर ये राज अब राज नहीं रहा था, क्योंकि अब इसका राजदार साइंस कम्युनिटी बन चुकी थी। इसके बाद लोगों ने एलन हक के नाम को पूरी लगन से खोजना शुरू कर दिया। तभी उनके सामने इसकी एक और फोटो आई। असल में 1980 में इजिप्ट के पुराने अकाउंट में जब एक जूनियर रिसर्चर ने एक फाइल खोली तो उसे एक फोटो दिखाई दी। इस तस्वीर में भी वही वैज्ञानिक खड़ा था और वो भी इस पुरानी कब्र के दरवाजे पर, मगर इस बार फोटो के कोने पर 2025 लिखा गया था। एक बार फिर उसी आदमी की फोटो को देखकर रिसर्चर बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने तस्वीर को वापस फाइल में रख दिया। उसको ये पता था कि देश में हार्वर्ड कार्टर की टीम को इजिप्ट के इस कब्र से पहले भी सबूत मिले थे, और जब 1980 में ये दूसरी तस्वीर सामने आई तो 2025 की तारीख देखकर सभी चौंक गए, क्योंकि 2025 यानी इस खोज और समझौते की तारीख से करीब 30 साल भविष्य की तारीख। कई साल तक वैज्ञानिक इन दोनों तस्वीरों की कहानी को जानने की कोशिश करते रहे, मगर अफसोस उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये मिस्ट्री यूं ही छोड़ दी गई, क्योंकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। समय ऐसे ही गुजरता गया। घटना के 3 दशक बाद जब इस रहस्यमय इजिप्शियन कब्र को दोबारा खोला गया तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस बार यहाँ से कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी सर्च टीम की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। कब्र के नीचे एक चैम्बर से एक तस्वीर मिली थी जिस पर 2045 लिखा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इस बार तस्वीर में समय यात्री एलन हक नहीं था, बल्कि 2023 में इस कब्र को खोलने वाली सर्च टीम खुद थी। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल 2023 में भी इजिप्ट की इस टॉम्ब को फिर से खोला गया था, लेकिन इस बार टीम दूसरी थी।
मगर इस बार उनका मकसद आर्कियोलॉजी नहीं बल्कि समय यात्रा की गड़बड़ी को सुलझाने की कोशिश थी। इसके लिए ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जमीन के नीचे स्कैन किया गया और तभी कुछ कैविटी डिटेक्ट हुई, लेकिन ये बहुत ही छोटी थी, इतनी कि इसमें एक पुराना वुडन बॉक्स आ सकता था। जैसे ही बॉक्स को बाहर निकाला गया तो पूरी टीम हैरान रह गई, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर एक कैमरा रखा हुआ था। हालांकि कैमरे का डिजाइन पुराना था, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि ये वही कैमरा मॉडल था जो एलन हक के हाथ में था, जिसे 1923 की पहली तस्वीर में देखा गया था। इसके बाद कैमरे को एक लैब में ले जाया गया। अंदर की फिल्म अभी भी सुरक्षित थी। हालांकि ये डिजिटल मीडिया नहीं था, इसलिए टेक्नीशियंस ने इसे पुराने मैनुअल डार्क रूम तरीके से डेवलप किया। मगर जैसे ही नेगेटिव सामने आए तो लैब में मौजूद हर एक शख्स की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। लैब में सन्नाटा छा गया, क्योंकि तस्वीरों में ना तो कोई अजनबी साइंटिस्ट था और ना ही कोई हिस्टोरिकल फिगर, बल्कि उन तस्वीरों में वही लोग थे जो भी रिसर्चर इस वक्त इस टॉम के सामने खड़े हुए थे। हर तस्वीर के नीचे छपी एक तारीख थी जिस पर 2045 लिखा हुआ था। इसे देखकर समझ नहीं आ रहा था और उन्हें लगा कि शायद ये कोई भ्रम है, मगर जैसे ही उन्होंने खुद को पहचानना शुरू किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये केवल चेहरे से ही नहीं बल्कि पोज, कपड़े और एक्सप्रेशन तक एकदम वही थे। यकीन मानिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था और ना ही ये कोई प्रैंक हो सकता था, क्योंकि ऐसी तस्वीर अभी तक ली भी नहीं गई थी। जो तस्वीर अभी तक खींची ही नहीं गई वो पुराने कैमरे की फिल्म में इतने साल पहले से कैसे हो सकती थी। अब बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे। साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये टाइम लूप अब सिर्फ सीमित नहीं रहा, क्या ये लूप पूरी टीम को अपनी गिरफ्त में ले चुका है? जिसने उसे अनकवर किया है कोई नहीं जानता था। हालांकि कुछ थ्योरिस्ट इसे एडवांस्ड कैजुअल फीडबैक लूप कहते हैं। यानी एडवांस कैजुअल फीडबैक लूप की बात की जाए तो ये एक ऐसा चक्र है जहां भविष्य की जानकारी अतीत में ऐसे लीक होती है कि वो खुद को बार बार दोहराती है और मजबूत करती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई रिकॉर्डिंग सेल्फ लूप चल रही हो। आप उसे रोक नहीं सकते, बस उसकी अगली परत जोड़ सकते हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य का सच अतीत में पहले से है और अब ये सिर्फ किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी टाइमलाइन का हिस्सा बन चुका है। अगर बात की जाए क्वांटम फिजिक्स की तो क्वांटम फिजिक्स इसे रेट्रो कैजुअलिटी से जोड़ती है। रेट्रो कैजुअलिटी एक फिनोमेना है जिसमें कोई इवेंट पहले होता है लेकिन उसका कारण बाद में उत्पन्न होता है। अगर हक ने जानबूझकर ये कैमरा वहाँ छोड़ा था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानता था कि 2023 में ये लोग आएंगे, या फिर वो भविष्य की किसी अनंत लूप को डिजाइन कर रहा था। यहाँ पर वैज्ञानिकों की राय भी दो हिस्सों में बट गई है। एक ग्रुप का कहना है कि ये पूरा लूप पहले से तय है, जो होना है वही होगा, जबकि दूसरा मानता है कि शायद ये लूप तोड़ा जा सकता है मगर उसकी कीमत क्या होगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन मानना पड़ेगा ये इजिप्ट की एक ऐसी टाइम ट्रैवल मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। हालांकि कुछ लोग इसे सच मानते हैं लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते हैं। अब सवाल ये है, आप खुद बताइए, क्या निकोला टेस्ला की टाइम मशीन के जरिए इस लूप में फंसना सच है?